हमेशा से यूनिवर्सिटी के इवेंट्स को कवरेज देते हैं और आने वाले दिनों में जो हम अपना 11वां किसान मेला यहाँ पे मुनक़िद करने जा रहे हैं, ये 14, 15 और 16 फरवरी को होगा। वो पड़ता है सैटरडे, संडे एंड मंडे पड़ता है। केयरफुली हमने चूज़ किया सैटरडे संडे ताकि 2 दिन की छुट्टियां हैं और जो लोग वीकेंड पे घर पे होते तो उनको यहाँ पे आने में आसानी रहेगी। पहले ये हमारा प्रोग्राम 2 दिन का हुआ करता था, अब पिछले साल हमने 3 दिन का किया लोगों की डिमांड पे, और इस साल हमने इसको पहले से ही 3 दिन का प्रोग्राम किया। और पिछले 2-3 सालों से जो हमने देखा यहाँ पे फुटफॉल अपने इस किसान मेले में, जिसको हमने अब नाम दिया हुआ है गोंगल, ये इसका ब्रांड नेम है। करीब 2 से 3 लाख लोग इस मेले में हमें विज़िट करते हैं। हम देखें तो इस बार देश में हर स्टेट में सारी यूनिवर्सिटियाँ इस तरह के मेले करते हैं, जो किसान मेला, नेशनल लेवल पे भी किसान मेला होता है, और यहाँ पे भी हम साल भर कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मेले करते हैं। लेकिन ये एक मेगा किसान मेला है हमारा, जिसको हमने नाम दिया है गोंगल, और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेला है, टेक्नोलॉजी मेला है एग्रीकल्चर का। बुनियादी तौर पे जो 2022 से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने जो एक बहुत बड़ा मैसिव प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, HADP, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की उस प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है। मकसद ये है कि हमने अपने एग्रीकल्चर को कैसे ट्रांसफार्म करना है, इसको हमने प्राइमरी से सेकेंडरी एग्रीकल्चर, हमने इसको सस्टेनेबल कैसे बनाना है, हमने अपनी इकोनॉमी अपनी मईशत को कैसे मजबूत करना है, इस एग्री इकोनॉमी को हमने यहाँ पे जॉब क्रिएशन कैसे करना है, हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो एग्री बिजनेसेस को कैसे बढ़ावा देना है, एग्रीप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ावा देना है, हमने यहाँ पे जो सेकेंडरी एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, उसका पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, उसमें हमने कैसे इसको बढ़ावा देना है। ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये हमने अपने लिए तय किए हुए हैं, हमने इसमें प्रोग्रेस करना है। अब ये मेला सिर्फ एक किसान मेला नहीं है, बुनियादी तौर पे ये एक रिफ्लेक्शन है जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर में जो प्रोग्रेस हो रही है, ये उसकी एक रिफ्लेक्शन है। मान लीजिए यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी बहुत है, एक इंडिविजुअल फार्मर को अपना प्रोड्यूस मार्केट करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और नेशनल लेवल पे भी बड़ा फोकस है कोऑपरेटिव्स पे या FPOs पे। तो यहाँ पे इस मेले में हमने उन सबको यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है कि आप यहाँ पे इस मेले में आएँ और आपका जो भी एग्री बिजनेस है उसको आप यहाँ पे उसको एग्जिबिट करेंगे, उसको दर्शाएंगे। मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है, जब ये मेला आज से कुछ सालों पहले शुरू हुआ था, आज से 10 साल पहले, तो तब हमें लोगों को बुला के लाना पड़ता था यहाँ पे कि मेला है, आप यहाँ पे आ जाइए, और सब कुछ जो वो जो एग्जिबिटर्स होते हैं हम सब कुछ प्रोवाइड करते थे। लेकिन पिछले 4-5 सालों से जो एग्रीकल्चर में जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है और काफ़ी सारे हमारे पढ़े लिखे जवान अब इस एग्री बिजनेस में आ रहे हैं, और खुशाइंदा बात है कि बाहर की बड़ी बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटीज़ से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, USA से, वहाँ से बच्चे पढ़ के यहाँ पे आप एग्री बिजनेस में, एग्रीकल्चर में अपना एक वेंचर या अपना बिजनेस वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो पिछले कई सालों से अब उन जो हमारे पढ़े लिखे जवान एग्री बिजनेस में आ रहे हैं, उन्होंने इसको बड़ा ही एक फ्यूचरिस्टिक और एक प्रोस्पेक्टिव जो है ना एक वेंचर उन्होंने उसको समझा है। वो यहाँ पे इस किसान मेले में बढ़ चढ़ कर इसमें शिरकत करते हैं। पिछले साल इस मेले में करीब 300 स्टॉल यहाँ पे लगे हुए थे, जिसमें करीब यूनिवर्सिटी के अपने 100 स्टॉल थे, और जो हमारे बाहर से जो स्टॉल जिन्होंने लगाए थे वो करीब 200 स्टॉल थे। तो इस मेले में ये एक हम कोशिश करेंगे एंड टू एंड एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन को दिखाने के लिए। जब आप इस मेले में आएंगे, हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो जब इस मेले में आएंगे तो पहला चीज़ पहली जो रिक्वायरमेंट है, पहला जो इनपुट है अपने एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को करने, वो है सीड एंड प्लांटिंग मटीरियल। तो उनको यूनिवर्सिटी से जो मंजूर शुदा और तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी के स्टॉल से उनको सीड मिलेगा, वो सीड और प्लांटिंग मटीरियल। और साथ में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का कि प्राइवेट सेक्टर में भी लोग अब प्लांट मटीरियल मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, तो वो लोग भी यहाँ पे ये अवेलेबल करेंगे। तो उसके बाद में जो
टेक्नोलॉजी का बड़ा इंटरवेंशन है एग्रीकल्चर में। अभी हम देखेंगे जो पहले तरीके से पहले ज़माने में या ऐसे कुछ सालों पहले एग्रीकल्चर ट्रेडिशनली होता था, जो काफ़ी कमरसम होता था, लेबोरियस होता था, लेबर ड्रिवन होता था, उसमें रिटर्न्स बहुत कम होते थे एग्रीकल्चर में और प्रॉफिटेबल ज़्यादा नहीं होता था। तो मैकेनाइजेशन से और इसमें ऑटोमेशन से काफ़ी ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी बढ़ी है। तो दूसरा पहलू रहेगा यहाँ पे, काफ़ी बड़ा शो रहेगा मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन का। और तीसरा जो बड़ा इसमें रहेगा, जो भी हमने यहाँ पे आज तक प्रमोट किए हैं यूनिवर्सिटी ने या डेवलपर डिपार्टमेंट से, हमारे जो चैंपियन फार्मर्स हैं या प्रॉमिसिंग एग्री बिजनेसेस हैं, वो भी यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगा के यहाँ पे एग्जिबिट करेंगे। और ख़ास बात यहाँ पे रहेगी, इस यूनिवर्सिटी का बड़ा फोकस है यहाँ पे स्टार्टअप्स पे, और स्टार्टअप शुरू होता है इनोवेशन से। और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है, इस वक्त देश में करीब 78 यूनिवर्सिटीज़ हैं। सारी की सारी 78 यूनिवर्सिटीज़ में हम इनोवेशन और स्टार्टअप्स में नंबर 1 है। इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी को 108 पेटेंट हासिल हैं और करीब 100 से ज़्यादा स्टार्टअप है। बड़ी कोशिश लगी है और बड़ी मेहनत लगी है हमारे जो फैकल्टी है यहाँ पे और स्टूडेंट्स को यहाँ तक पहुँचने में। तो वो जो 108 पेटेंट हैं, उनमें से करीब 30 ऐसे पेटेंट हैं जिनको हमने कमर्शलाइज़ किया है। तो वो बहुत ही देखने वाली बात है। जब यहाँ पे हमारे जो विज़िटर्स आएंगे वो देखेंगे हमारे स्टॉल्स पे, जो स्टूडेंट और फैकल्टी वहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाएंगे, उनके स्टॉल्स पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होंगे और मुल्क में कहीं पे वो प्रोडक्ट नहीं होगा। तो अब ये हमारा शिफ्ट है इस यूनिवर्सिटी का, और जो विजन हमने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को भी दिया है कि अब हम जा रहे हैं नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ, कि अब जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसका IPR हमारे जम्मू कश्मीर के जवान और यहाँ के लोगों के पास होगा। तो वो एक बहुत ही देखने वाला सीन होगा यहाँ पे। इसी तरह से अभी कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जितने भी हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स, उनको रेट किया और हमारी यूनिवर्सिटी को पहला माना गया है। मतलब वी आर द बेस्ट इंक्यूबेटर ऑफ द ईयर 2025। तो वो अवार्ड अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी को दिया है। तो मैं यहाँ पे मुख्तसरन अब ये बताऊँगा, 14, 15 और 16 को हमारा यहाँ पे ये मेला होने वाला है और इस मेले में बढ़ चढ़ के लोग इसमें शिरकत करेंगे। वो जम्मू कश्मीर से भी हैं और जम्मू कश्मीर से बाहर से भी होंगे। तो इस मेले में शिरकत करने से हमारे किसान भाइयों को ये पता चलेगा यहाँ पे कि एग्रीकल्चर को नए तरीक़ों से हमें कैसे करना है, टेक्नोलॉजी को हम कैसे इसमें रोप इन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जो अपना प्रोडक्टिविटी है, अपना जो पैदावारी सलाहियत है वो कैसे बढ़ाएंगे, हम अपने प्रोड्यूस को क्वालिटी प्रोड्यूस हम कैसे करेंगे। हम उनको ये भी दिखा सकते हैं कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉजिस्टिक्स है, जहाँ से हमने इसको स्टोर भी करना है, प्रिजर्व भी करना है, उसका वैल्यू एडिशन भी करना है, मार्केट, वो भी रहेगा। एक और यहाँ पे फीचर है, वहाँ पे एक ख़ास एक और जोन रहेगा, वो है एग्री बिज ब्रांड कंपटीशन। तो उस ब्रांड कंपटीशन में जम्मू कश्मीर में चाहे यूनिवर्सिटी ने या बाहर के डिपार्टमेंट से या लोगों ने खुद से जो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे एस्टेब्लिश किए हैं, उनका यहाँ पे एक कंपटीशन होगा और हमने उसका एक प्राइज़ मनी भी रखा है करीब 50,000 रुपये, जो सबसे बेहतरीन ब्रांड होगा यहाँ पे। और ख़ास बात यह है कि जो यहाँ से प्रोड्यूस निकलता है जम्मू कश्मीर से, पहले तो उसका अपना ब्रांड है कश्मीर, और उसके बाद में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है अपने जम्मू कश्मीर के वो GI टैगड भी है। तो अब हमारे प्रोडक्ट्स को नेशनल और ग्लोबल मार्केट काफ़ी रीच है और काफ़ी पहचान भी है, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि उसको उसकी क्वालिटी को हम कैसे मेंटेन करेंगे और उसकी सप्लाई को हम कैसे सस्टेन करेंगे। तो ये किसान मेला जो 3 दिन का है इस बात को दर्शाएगा। तो मेरी गुजारिश है सारे देखने वालों को कि वो यहाँ पे आएँ 14 तारीख को और देखें। हमने कुछ ऑनलाइन कुछ लिंक्स दी हैं और QR कोड दिया हुआ है, तो उस QR कोड से वो स्टॉल भी बुक कर सकते हैं और यहाँ पे एक विजिटर टिकट जनरेट कर सकते हैं। हमने बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखा 10 रुपये, 10 रुपये ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे हमें ये पता चलेगा कितने सारे लोग जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आना चाहते हैं। वो पहले से एडवांस में यहाँ पे आने के लिए अपनी एक टिकट जनरेट कर सकते हैं। वो 3 दिन के लिए उनको एक टिकट जनरेट हो जाएगी और हमारे गेट पे जब आएंगे तो एंट्री उनके लिए बड़ी आसानी रहेगी। तो जो हमारे स्टॉल जो यहाँ पे लगाना चाहते हैं उनके लिए भी कोई ज़्यादा फीस नहीं है। 3 दिन के लिए सिर्फ 20,000 रुपये का उसका स्टॉल चार्जेस है। उसमें यूनिवर्सिटी कवर्ड स्पेस देगा 10 बाई 10 का, उसके बाद इसमें टेबल फर्नीचर भी होगा, बिजली भी होगी, सब कुछ होगा। और यहाँ
पे हमने कोशिश करी है कि इस बार और हर बार भी हम रखते हैं कि एक फूड कोर्ट भी होगा, जो 2 लाख 3 लाख लोग अगर 3 दिन में आ जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे उनके लिए एक फूड कोर्ट होना ज़रूरी है, तो वो भी यहाँ पे मुहैया रहेगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम पिछले सालों की तरह और भी ज़्यादा सुविधायक बनाएंगे और इसको कामयाब बनाएंगे।